दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हनुमान जी क्यों और कैसे अवतरित हो रहे हैं। हनुमान जी ने स्वयं ही खोला अपना रहस्य। इस रहस्य को समझने के लिए कुछ बातें जान लेना ज़रूरी है। वह यह है कि ब्रह्मांड की ईश्वरीय शक्ति धरती पर कब, क्यों और कैसे उतरती है। सबसे पहली बात तो यह है कि ब्रह्मांड की विशेष गुणों वाली शक्ति प्रकृति को संतुलित रूप से चलाने के लिए धरती पर उतरती है। दूसरी बात यह है कि कभी-कभी विशेष शक्तियाँ धरती के आभा मंडल की ऊर्जा तरंगों को ऊपर उठाने के लिए उतरती हैं। इनका प्रयोजन धरती पर ईश्वरमयी वातावरण बनाना होता है और हमारी चेतना को जागृत करना होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन क्षण होता है जब विशेष अलौकिक शक्तियाँ धरती पर उतरती हैं। ये शक्तियाँ एक प्रकाश पुंज की तरह पृथ्वी में प्रवेश करती हैं। ये विशेष प्रकार की तरंगें होती हैं। इनमें प्रभु का अनहद नाद और ज्योति होती है जो पृथ्वी पर हमारा जीवन प्रकाशमय यानी ईश्वरमय और आनंदमय करने के लिए आती हैं। यह हमारे दिल में सच्चे प्यार का संचार करने आती हैं। यह हमारी चेतना को जागृत करके परम सत्य प्रभु से जोड़ने के लिए आती हैं। ये सब ईश्वर की कृपा का ही फल है। हमारा जीवन जो भ्रम के जाल में फंसकर दूषित हो गया है, उसको पवित्र करने के लिए आती हैं। माया की दुनिया के दुख और कष्ट सहते सहते हमारा हृदय जो निराश हो गया है, हताश हो गया है, छलनी हो गया है, उसे ईश्वर के प्यार से सींचने आती हैं। हमारे जन्म जन्म के जख्मों को सहलाकर ईश्वर के प्यार की मलहम लगाने आती हैं। ये सब ईश्वर इसलिए करते हैं ताकि हम सब अपनी बाकी की यात्रा ईश्वरमयी चेतना में जागृत होकर कर सकें। प्रत्येक दिन कुछ क्षणों के लिए ईश्वर का आशीर्वाद हमारी धरती पर प्रवेश कर हमारे जीवन को आनंदित और ईश्वरमयी बनाने के लिए आता है। इसके अलावा कई पावन अवसर हैं जब हमें ईश्वर का यह वरदान प्राप्त होता है। हमारे त्यौहार जैसे पूर्णिमा, जन्माष्टमी, एकादशी, कुंभ मेला, नवरात्र, दशहरा, दिवाली, होली आदि हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए इन दिनों विशेषकर ये शक्तियाँ धरती पर प्रवेश करती हैं। कुछ स्थानों पर ईश्वर की तरंगें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, इसलिए वहाँ पर हम जल्दी और आसानी से ईश्वरमयी तरंगों से जुड़ जाते हैं, जैसे हमारे तीर्थ स्थान, हिमालय पर्वत आदि। इन तीर्थ स्थानों पर ईश्वरमयी शक्तियाँ और इनकी तरंगें बहुत अधिक बरसती रहती हैं। प्रभु की दया से आजकल भी विशेष अवसर है। इस समय पिछले कुछ सालों से हमारी पृथ्वी पर नई नई ईश्वरीय ऊर्जा शक्तियाँ प्रवेश कर रही हैं। इसलिए हमारे संसार में विज्ञान का इतना विकास हो रहा है। हजारों सालों से जो संभव नहीं हुआ वो पिछले कुछ सालों से संभव हो गया है। हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और बहुत तेज़ी से बदलती भी जा रही है। ये विकास हमारे बुद्धि शरीर के विकास के कारण संभव हुआ है, जिसका मूल स्रोत वर्तमान समय में प्रकाश पुंज से निकल रही विज्ञान की ऊर्जा तरंगें हैं, जिनको कि हम स्पष्ट रूप से देख भी रहे हैं। प्रभु की नई ऊर्जा शक्ति की तरंगों के कारण लोगों की आस्था आध्यात्मिक विषयों की तरफ झुक रही है। जगह जगह कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, योग, कुंडलिनी जागरण की शिक्षा, चक्रों को जगाना और संतुलित करना, इस तरह तरह की हीलिंग पद्धतियाँ भी तेजी से फैल रही हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकें जगह जगह मिल रही हैं। इसका कारण एक महाशक्तिशाली प्रकाश पुंज भी है। करीब 15-20 साल पहले हमारे अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े शक्तिशाली प्रकाश पुंज ने प्रवेश किया है, जिसको फोटोन बेल्ट भी कहते हैं। ये प्रकाश पुंज तेजी से हमारी धरती के आभा मंडल की तरफ बढ़ रहा है और हमारी धरती भी इसकी ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे यह प्रकाश और हमारी धरती एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे हैं, हमारे जीवन की गति भी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए आजकल वक्त जल्दी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत गया। इस प्रकाश पुंज की ऊर्जा से हमारे जीवन के हर पहलू में क्रांति हो रही है। हमारे भौतिक शरीर के अलावा सूक्ष्म शरीर भी होते हैं, जिन्हें आप भावना या मानव शरीर और बुद्धि शरीर के रूप में भी समझ सकते हैं। हमारे सारे सूक्ष्म शरीर भी विकसित हो रहे हैं।
इनकी चेतना भी विकसित होकर ईश्वरमयी हो रही है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हम पूर्ण रूप से जागृत हो रहे हैं। इस तरह यह भी समझना होगा कि जब जब प्रभु की कृपा होती है तब तब हमारे जीवन को ईश्वरमयी दिशा देने के लिए अवतार जन्म लेते हैं। ये अवतार भी ईश्वर की शक्ति से प्रकाश पुंज के रूप में धरती पर आते हैं। ये प्रकाश पुंज इंसान के रूप में अवतरित होकर हमारा जीवन जागृत करने आते हैं। ये अवतार इस दिव्य धरती पर जो विषय और विकार जमा हो गए हैं उनको नष्ट करने के लिए आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का हनुमान जी के अवतरण से क्या संबंध है। संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी ने जो चमत्कार किया आप उसको पूरी तरह समझ सके, इसलिए आपको उनके बारे में हमने इतना कुछ अभी तक वर्णन किया है। हनुमान जी जब राम को रावण पर विजय प्राप्त करने में सहायता करने के लिए जन्म लेते हैं तब उनका प्रताप, तेज और शक्तियाँ इतनी अधिक थी कि उनको अपना तेज और प्रताप बहुत घटाकर अर्थात कम करके प्रयोग करना पड़ा। उनको राक्षसों का अंत करने में अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग करना ही नहीं पड़ा। इनकी शक्तियों का तेज पृथ्वी के पूरे आभामंडल में फैल गया। वह तेज इतना अधिक शक्तिशाली था कि पृथ्वी क्या सारी सृष्टि जलकर भस्म हो जाती। यही नहीं, बाकी सब सूक्ष्म लोकों में भी उनके तेज का प्रकाश असहनीय हो जाता। इसलिए हनुमान जी ने अपनी सारी शक्तियों और तेज को अपने अंदर ही समा लिया, जिससे कि सृष्टि नष्ट न हो पाए। इसके अलावा उन्होंने अपनी बहुत सारी शक्तियों को तो जागृत ही नहीं किया, वह उनमें ही समाई रह गई। अब हम जल्द ही हनुमान अवतरण रहस्य भाग 2 लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद। दोस्तों, कृपया लाइक कीजिए और पुण्य कर्म के सहभागी बन जाइए।